सभी लोगों को नमस्कार। जैसे कि कल ही उत्तराखंड का जो कैलेंडर जारी हुआ है उससे तय है कि अब जो भी भर्तियां होंगी वो जल्दी ही होंगी और सबसे पहले मेरे जो कांस्टेबल बनने का सपना युवा देख रहे हैं उनका एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जितनी हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं करूँगी और उसी में मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं आपका जो हिंदी या थोड़ा सा जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है या फिर थोड़ा सा जो है करंट अफेयर्स में आपको तैयार कराऊं। तो अभी मैं सबसे पहले जो आज शुरू कर रही हूँ राजभाषा हिंदी से शुरू कर रही हूँ और माँ चंद्रघंटा का आज दिन है उनको याद करते हुए आपको कुछ संधि के एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, क्योंकि संधि को समझाने के लिए बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे लेकिन मैं आज आपको वो एग्जाम्पल्स करा रही हूँ। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो आपको संधियाँ अपने आप में याद रहेंगी और जितनी अब आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो जैसे कि नयन है, नयन का जो शुद्ध संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? ने प्लस अन। ठीक है। उसके बाद है जैसे सदैव, सदैव में कौन सी संधि होती है ये पूछा जा रहा है, तो सदैव में होती है हमेशा वृद्धि संधि। ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो जो गुण संधि होती है वो है देवेंद्र में। देवेंद्र एग्जाम्पल है गुण संधि का, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ठीक है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है अनु प्लस अय इक्वल्स टू अनुवय। ठीक है। अन्वय क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? अन्वय। अब है उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद लिखिए। तो ये है उत प्लस शिष्ट, उत्शिष्ट, उत त। ठीक है। उत प्लस शिष्ट। अब है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो इसमें है तत् प्लस लीन। अब है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है वृद्धि संधि। तदैव, सदैव, इन सब में क्या होती है? हमेशा वृद्धि संधि। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल। क्या होगा? वाक प्लस जाल। हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है। अब है द्वावपी का संधि विच्छेद होगा बी, द्व प्लस अपी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? तो निरंतर, नि धन अंतर। फिर है इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। ठीक है। और उसके बाद है मनोहर शब्द में संधि है तो विसर्ग संधि है। फिर आपको कुछ तथ्य दिए गए हैं उनमें से गलत कथन बताना है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सभी क्वेश्चन वो करा रही हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम इसमें ऑप्शंस है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। इसमें कथन गलत है पहला वाला, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। पक्षों का थोड़ा ही होता है, दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है। अच्छा, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये सही है क्योंकि आप सब जानते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी आप जानते हैं, है ना। सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रही हूँ। तो वो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो कथन क्या क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। तो जो क्या है? विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, क्योंकि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, मतलब व्यंजन से स्वर या व्यंजन से व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। फिर दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, यह भी सही है। और दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी सही है। गलत केवल क्या है? विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना। ठीक है। ओके। फिर है पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में हमारी होती है विसर्ग संधि। ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें, जैसे कि सदैव, निर्गुण, मनोरथ, सदाचार। तो इसमें डी जो है आपका सदाचार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है।
बाकी जैसे कि आपका सदैव है, निर्गुण है, मनोरथ है, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। क्या? मृत्युपरांत, मतलब यहाँ य में बड़े उ की मात्रा लगेगी, मृत्युपरांत। ठीक है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? बी। इसमें अन प्लस अधिकृत। अच्छा, बहुत से लोग अनधिकृत को अनाधिकृत बोलते हैं, जैसे आए दिन अखबारों में भी कई बार निकलता है अनाधिकृत निर्माण तोड़ा गया, तो वो अनाधिकृत नहीं होता, वो अनधिकृत होता है। न में मात्रा नहीं लगेगी आ की। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कपी प्लस ईश का सही संधि संयोजन कीजिए तो कपीश, प में बड़े वाले ई की मात्रा आएगी मित्रों। ठीक है। उसके बाद है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, ये ऊपर भी आया था, तो ये है विसर्ग संधि। ठीक है। ये यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे देखिए परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर प्लस उपकार, ये भी यूपी एसडीआई एग्जाम 2006। फिर है मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो ये है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो ये है गुण संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। आगे है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है? तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने, रजनीश, यतीन्द्र, शोधार्थी और महौषध। तो वृद्धि संधि का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है महौषध। क्या है? महौषध। महौषध। अच्छा, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी एग्जाम 2006 में आया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि सदाशय का सही संधि विच्छेद जो है आपको लिखना है। तो सदाशय का संधि विच्छेद जो है वो है सत धन आशय। अच्छा, अब यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, तो इसमें परम धन आत्मा यानी परमात्मा ठीक ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में से यह शब्द, ये यूपीएनटी एग्जाम 2006 में आया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में यह शुद्ध है, तो पर प्लस अधीन यह शुद्ध है। जो हम पर प्लस आधीन कर देते हैं पराधीन का, वो गलत होता है। पर प्लस अधीन, अ यानी छोटा वाला अ आएगा यहाँ, तब होगा पराधीन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में हमारा आ रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद लिखिए। तो उत्धन चारण। ठीक है। उच्चारण। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है महा प्लस आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पौ, यानी प पे बड़े वाले ओ की मात्रा यानी औरत वाले पौधन अन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें उत त तरबूज वाला उत धन लास। यण संधि का एक एग्जाम्पल है, कौन सा? ये भी यूपीएनटी एग्जाम में आया हुआ है, ये है यद्यपि। यद्यपि। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? ये भी यूपी नेट एग्जाम यूपीएनटी एग्जाम 2006, यहाँ है महौषध। देखिए क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि किसी भी एग्जाम में आए हो, पर एग्जाम में आए हुए हैं। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतः, यानी त के बाद दो विसर्ग आएंगे, जो फिर अतः प्लस एव। ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और जिनको कांस्टेबल की तैयारी में लगना है वो अच्छे से लग जाए। और जिस तरीके से अभी नकल माफिया गैंग पकड़ा गया है, लोग पकड़े जा रहे हैं, अब आगे के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो बहुत ही ईमानदारी से होंगे। तो बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि अभी अभी आप लोग पढ़ के निकले हैं, अभी अभी आपको सब कुछ याद है और पढ़ने की आदत भी है, तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि मैं भी जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ मेहनत करूँगी। आप भी मेरे साथ लग जाइए और मेहनत कीजिए, और पहली बार में ही एग्ज़ाम्स को निकाल दीजिए, पास हो जाइए। इसी शुभेच्छा के साथ मैं चित्रा शर्मा आप सबसे विदा लेती हूँ। आगे संधि और करंट अफेयर्स मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी, और आप चाहेंगे तो कोई ना कोई इंस्पिरेशनल बुक भी मैं साथ में चलाऊंगी, चाहे वो विवेकानंद के ऊपर हो या कोई भी बड़ी किसी राइटर के द्वारा लिखी हुई जिससे आपको पढ़ने की प्रेरणा मिले, वो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी साथ में। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई में लगातार क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लोग लगातार लगे रहते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, और लगातार लगे रहने के लिए अपना मनोबल भी बनाए रखना है।
कंसंट्रेशन भी बना के रखनी है। तो जैसे मैं सोच रही हूँ, अगर विवेकानंद की एक छोटी सी किताब है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो पढ़ाऊँगी। उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कंसंट्रेशन का क्या पावर होता है। आजकल के बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो बेचारे कंसंट्रेट होकर पढ़ ही नहीं पा रहे, बार-बार तो मोबाइल में वो आ जाता है नोटिफ़िकेशन। तो मैं कंसंट्रेशन आप कैसे बढ़ाएँगे वो आपको सिखाऊँगी। धन्यवाद।